round of applause. Now we welcome Pulkit Jain as main lead playing Yug Sargodar alongside with his family. ये आगे मत जा पीछे है रुकना, मेरे को बैठना है। बढ़िया बढ़िया फटाक से Now I request Tanvi and Yug to light up this sunset. पुराना पुलकित कैरेक्टर में रहे। अभी सब होने के बाद फूल दे देगा गाना गाना चालू रखो, म्यूजिक चालू रखो। अरे वो सजावट ही है कॉपीराइट इश्यूज आ जाएगा इसलिए थोड़ी टाइम लगेगा। अपने पास कॉपीराइट है सबका। मीडिया के पास नहीं है। एक मिनट नहीं, ये नहीं हो सकता। विषय समाप्त।
Can we have the entire family on the stage? You can Tanvi की family stage पे आ जाइए सर. युक्त तन्वी की फैमिली You can Tanvi. सारे कैरेक्टर प्लीज अपना इंट्रोडक्शन दीजिए. चलो उठो उठो माइक ही नहीं चल रहा. नमस्कार, मैं तनवीर पाटिल. मैं चंद्रकरण जी की लड़की हूँ जिसकी उम्र 32 साल है, जो सुशील है, समझदार है, अपने जिम्मेदारियों से समझ है. लेकिन आप सोच रहे होंगे इतना सब कुछ अच्छा है तो 32 की उम्र हो गई फिर भी शादी क्यों नहीं हुई. तो कुछ साल पहले एक कार एक्सीडेंट में मेरी आई गुजर गई, काका गुजर गए, और मेरी जो बहन परी मेरा भाई अक्षय, वो तो मुझसे भी तब छोटे थे, मैं 22-23 साल की थी. और मेरे बाबा हैंडीकैप हो गए, अपाहिज हो गए. तो उसके कारण पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई. घर संभालना था, बाबा की दवाई हो, जो कुछ भी हो, लाइट का बिल, पानी का बिल, सब जब जो कुछ करता था सब देखना था. तो किसी को काम करना ज़रूरी था, तो इसीलिए बहुत जब छोटी थी तब से ही काम करना शुरू किया. ज़िंदगी बहुत जल्दी देखी, बहुत सारी चीज़ें उसने एक्सपीरियंस की अपनी लाइफ में, क्या उसे प्रॉब्लम्स आ रही थी, और ये सब करते करते वो अपने लिए जीना भूल ही गई. मुझे लगता है हम आप में से भी कोई ऐसे घर होंगे जो ये फील करते होंगे कि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में सोचते सोचते हम अपने बारे में सोचना भूल ही जाते हैं. या फिर हमें क्या चाहिए, हमें जिस चीज़ में खुशी है वो करना भूल ही जाते हैं. हम अपनी फैमिली के बारे में सोचते सोचते. तो ऐसी ही तनवी है, और बिल्कुल भी से जो उसकी लाइफ है उसको लेके कोई दिक्कत, कंप्लेन नहीं है, और जो है उसने जैसे है वैसे एक्सेप्ट कर लिया. कई बार ये भी होता है हम बहुत कंप्लेन करते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, या इन सब चीज़ों की वजह से मेरी लाइफ ऐसी हो गई वैसी हो गई. लेकिन तनवी बिल्कुल भी ऐसी नहीं है. उसने जो कुछ भी हुआ उसके साथ एक्सेप्ट कर लिया, और वो ये सब खुशी खुशी एक्सेप्ट करके आगे चल के अपना लाइफ जी रही है.
और इस वजह से अभी तक वो शादी उसकी हो नहीं पाई है। लेकिन अब ट्विस्ट ऐसा है कि ल्यूक जो है वो उसकी लाइफ में आ गया है, बट बहुत अजीब तरीके से वो उसके लाइफ में आ गया है। तो अब कैसे वो दोनों एक साथ आएंगे, उम्र में बहुत डिफरेंस है, सोच में बहुत डिफरेंस है, तो जब ये दोनों एक साथ आएंगे तो क्या होगा, ये सब करते वक्त हमें तो बहुत मज़ा आ रहा है। आई एम श्योर आपको भी देखते वक्त बहुत मज़ा आएगा। मैं जस्ट आपसे प्रार्थना करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप बहुत सारा प्यार दें, हमारे पूरी टीम को बहुत सारे ब्लेसिंग्स दे और हमारा शो देखिए। 30 के उस पार जब मिला प्यार, रात 9:30 बजे। 30 के पार जब मिला प्यार, रात 9:30 बजे, दंगल टीवी पे। थैंक यू। हाय गाइस, आई एम पुलकित जैन। मैं प्ले कर रहा हूँ युग सरपोतदार, जो एक जेंजी है जो सिर्फ 25 साल एंड वो एकदम ही चिल, बिना किसी टेंशन। घर का छोटा बेटा है तो लाडला तो होगा, ऑफ कोर्स बिगड़ा हुआ भी होगा, तो अपनी पापा की कुछ बातें नहीं सुनता, बट माँ का प्यार वो बहुत अलग है, राइट? आई एम श्योर। सो हाँ, वो एक छोटा बेटा है घर का, वो बहुत बिगड़ा हुआ है, उसके पापा उससे प्यार करते हैं बट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देना जानते हैं। तो यस, दिस इज मच अबाउट माई कैरेक्टर। बहुत चिल है, बहुत बिंदास है, बहुत टेंशन नहीं है, किसी बात की टेंशन नहीं है। उसे सिर्फ अपना खाना खाना है, प्रोटीन खाना है, गाड़ियाँ की रेसिंग देखनी है ना, इंस्टाग्राम यूट्यूब ऑल डे ऑल नाइट, रात को आराम से सोता है। मैं रियल लाइफ भी वैसे ही But yes, so Yug is more about this, a Gen Z जो बहुत टेंशन फ्री है, सबसे प्यार करता है बट सिवाय अपने पापा से। वो जानने के लिए only watch 30 के पार जब मिला प्यार, सिर्फ दंगल। And big congratulations to every one of you all. Thank you. नमस्कार, मैं अक्का साहिब हूँ और मैं अक्का साहिब ही प्ले कर रही हूँ। मैं युग की ताई हूँ और मेरे भाऊ जी हैं विलास राव सरपोतदार, वो मेरे हस्बैंड के छोटे भाई हैं। मेरे हस्बैंड का इंतकाल हो चुका है। मेरे बेटे हैं व्योग और मेरी बेटियाँ हैं सिंदूरा। सिंदूरा की शादी हो चुकी है, फिर भी वो हमारे घर पे ही रहती है और उसमें मेरा भी हाल है। मैं चाहती हूँ कि वो मैं तुम्हारे घर पर रहे, इसलिए वो रहती है। और व्योम मेरे बहुत लाडले हैं और उनके लिए मैं चाहती हूँ कि मैं जितना कर सकती हूँ उससे ज़्यादा करूँ। घर वाले मुझे बहुत सम्मान देते हैं, बहुत प्यार करते हैं, घर की बड़ी समझते हैं, मेरी राय मानी जाती है, लेकिन उतना मेरे लिए काफ़ी नहीं है। मैं चाहती कुछ ऐसा ना हो जो मेरे और व्योम के हाथ से बाहर जाए। तो ये कैसे करूँगी मैं, ये जानने के लिए आप सबको 30 के पार मिलेगा प्यार 9:30 बजे दंगल टीवी पे ज़रूर देखना है। और मैं किस तरह के कपड़े करके अपने मंजिल तक पहुँचती हूँ, वो देखने में आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। ये हम लोगों का वादा है। हेलो गाइस, मेरा नाम है ऋषिका विश्वास और मैं प्ले कर रही हूँ सिंदूरा। सिंदूरा सरपोतदार परिवार की एक लौती बेटी आप सबको नमस्कार करती है। मैं इस घर की बहुत ही चहेती लाडली बेटी हूँ, मुझसे सब बहुत प्यार करते हैं। मैं अक्का साहिब की बेटी हूँ जो मुझे बहुत प्यार करती है, इसलिए शादी के बाद भी उन्होंने मुझे अपने घर पर ही रखा हुआ है। सिंदूरा अपने आप को बहुत ही स्मार्ट समझती है, जैसा वो है नहीं, वो बस स्मार्टनेस में बहुत ज़्यादा ही कर जाते हैं। और इसको देखने के लिए, समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा 30 के बाद जब मिला प्यार, आज रात 9:30 बजे से सोमवार से शनिवार रोज 9:30 बजे। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन। सो पहले मैं अपॉर्चुनिटी लेना चाहूँगा। आई वांट टू थैंक एवरीबॉडी ऑफ यू एंड कुंबा पिक्चर्स, लिटिल मीडिया एंड अबाउट ऑल दंगल चैनल, जिनकी वजह से हम सब यहाँ मौजूद हैं और आपको एंटरटेन कर पा रहे हैं। हमारे डायरेक्टर सचिन हामरे जी, उनको भी तहे दिल से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चुप करा
So Sarpotar, family का head. I'm Chirag Dave. I'm playing Vilas Rao Sarpotar, head of the family. ये यहाँ से यहाँ तक जो family देख रहे हैं आप. Very sincere guy, hard working, and very tight in his belief कि जो काम ऐसे होना है ऐसे ही होना है. Full of responsibilities. वो अपने business को एकदम नीचे से अव्वल दर्जे पर लेकर आया है. और उसका ये मानना है कि जब तक आप कन्विक्शन से, डिटर्मिनेशन से, हार्ड वर्किंग से काम नहीं करते हो, आप काम नहीं करते हो, आप कहीं पहुँचे पाओ. यही पैशन है उसका और उसके छोटे बेटे युग का. जैसे युग ने बोला ये बड़ी चिल गाय, बहुत आरामदायक स्पोर्ट्स कार चलाने वाले, ये उसको सीधा करने के लिए यहाँ पर आया है. उनका बड़ा बेटा है प्रखर, जो बड़ा सिंसियर है, बड़ा सीधा साधा काम करने वाला. लेकिन एक बेटा जो नालायक निकलता है घर में, सब घर में, वो ये है. और उसको सीधा करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ. और देखते हैं कि मैं जो भी उसी सिखाऊंगा वो क्या सीखेगा, क्या उस पार जा पाएगा. तो इसके लिए प्लीज़ आप देखिए आज रात 9:30 बजे से 30 के पार जब मिला प्यार बहुत ज़रूरी है. थैंक यू ऑल, थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच. जैसे देख रही हूँ वैसे ही हूँ, प्यारी, संस्कारी, घर के सब लोगों का ख्याल करने वाली. मेरे मन में एक अर्जुन है, मतलब वो ये है कि मेरा बड़ा बेटा वो बहुत सीधा साधा अपने एकदम बाप के गुजरा हुआ, और मेरा जो छोटा बेटा है यू बड़ा ही शरारती, लेकिन मेरा बहुत लाडला प्यारा दुलारा. उसमें मेरी जान अटकी हुई है क्योंकि मुझे पता है कि उसमें बहुत काबिलियत है, लेकिन ये काबिलियत उनके पिताजी को, घर के सभी लोगों को समझ में नहीं आ रहा. मुझे ऐसे लग रहा है कि ठीक है ना, इतना सब है तो बच्चा भी बड़ा हो जाएगा, समझ जाएगा, अच्छा काम करेगा, उसको थोड़ा उसका वर्क हो. लेकिन ये सब समझ नहीं रहे और ये बीच में मैं फंसी हुई. लेकिन ये सब खत्म होगा, मेरा बच्चा आगे जाके बहुत अच्छा काम करेगा, अच्छी नहीं बोल हाँ अच्छी बहू लाएगा. तो यही मेरा किरदार है. तो आप सब देखते रहेंगे इसके उस पार जब मिला प्यार, सोमवार से शनिवार रात 9:30 बजे. और सबका धन्यवाद. हेलो एवरीवन, मेरा रियल नेम पिंकी सोनी है. और सबसे पहले आप सभी को हैप्पी समर्स, क्योंकि इस तड़कती भड़कती गर्मी में हमारा शो आ रहा है जो आप सभी को मेरे प्यारे देवर जैसा कहते हैं कि चिल करने के लिए ये काफ़ी है. हमारा शो 30 के उस पार जब मिला प्यार. मैं कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ दीक्षा सरपोदार. जी हाँ, दीक्षा सरपोदार एक आदर्श बहू है जो सबका कहना मानती है और प्यार से सारे काम कर जाती है. लेकिन एक छोटी सी अड़चन है, वो आती तो बहुत अच्छी फैमिली से है, वेल सेटल एंड एजुकेटेड फैमिली से है, लेकिन एक रूढ़िवादी परिवार में आकर अपने आप को ढालने की कोशिश कर रही है. और इस ढालने के चक्कर में एक छोटी सी प्रॉब्लम उसके सर में मंडरा रही है, और वो है, अगर वो मैं बता दूंगी तो आप सभी शो नहीं देखेंगे, तो वो आपको ज़रूर देखना चाहिए, इट्स अ सीक्रेट. और साथ ही साथ मेरी बॉन्डिंग इस शो में मेरे प्यारे देवर युग के साथ बहुत अच्छी है, तो आप ज़रूर देखिए. और युग के साथ साथ मेरी बॉन्डिंग मेरी सासू माँ के साथ भी बहुत अच्छी है, मेरी माई के साथ भी बहुत अच्छी है. जी पॉइंट पे आती हूँ. पति के साथ बहुत अच्छी है, बट सिर्फ कमरे के अंदर, कमरे के बाहर मैं सिर्फ ताने सुनती हूँ. थैंक यू सो मच गाइस, आप सभी आए, थैंक यू सो मच, वी आर वेरी मच ग्लैड. And thank you so much Sachin sir and entire team, Yuri sir, especially thanks to Telatel Media and Kuka Pictures. Thank you so much. Please watch our show 30 के उस पार जब मिला प्यार. Today streaming 9:30 on Tamil TV. Thank you so much. Love you all. इसके पार उसमें इसके पार जब मिला प्यार. देखो सालो सबका पेमेंट कटेगा. छड़ा सही बोला. सबको
नमस्ते, मेरा नाम हिमांशु है और मैं इसमें प्रखर का रोल प्ले कर रहा हूँ, जो युग का बड़ा भाई है और विलास राव का बड़ा बेटा। जैसा कि युग ने बोला कि एकदम चिल है, इररिस्पॉन्सिबल है, 2 बजे उठता है, स्पोर्ट्स कार में घूमता है, तो ठीक इसके अपोजिट प्रखर है, जो अपने पिताजी के वर्चस्व को लेके आगे बढ़ता है, उनकी बातें सुनता है। हाँ, मतलब इनकी बहुत सारी चीज़ें जो होती है वो एक जिद्दीपन की वजह से वो थोड़ी थोड़ी कभी प्रखर समझदारी से सारी चीज़ें सुलझाता है। अब देखते हैं कि क्या वो प्रखर अपने भाई युग को भी थोड़ा सुधारने में सफल हो पाता है कि नहीं। इसके लिए आपको देखना पड़ेगा 30 के पार जब मिला प्यार। थैंक यू। हाय एवरीवन, मैं हूँ व्योम सोपुर। और ये जो लोग मेरे पीछे खड़े हैं, मुझे इनके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ मुझे फर्क पड़ता है सिर्फ अपने अक्कर साहिब से, और उनको भी फर्क पड़ता है सिर्फ मुझसे। हम दोनों को बहुत कुछ चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। मैं थोड़ा मजबूती भी हूँ, डेविल भी हूँ, थोड़ा सा इविल हूँ, मेरी बहुत सारी डार्क साइड है। कभी कभी घर वालों के सामने मैं प्रखर जैसा बन जाता हूँ, मगर किसी को मेरी सच्चाई बतानी है, पता है तो साहब मेरी आयत अक्कर साहब। ओके, तो हम लोग काला कारनामा करेंगे, कुछ करेंगे इस शो के अंदर, देखते हैं और देखते रहिए 30 के बाद जब मिला प्यार। थैंक यू। राम सबको, मेरा नाम राजेश सालवी है और इस फिल्म में विष्णु मामा का भूमिका है। वैसे तो मेरी भूमिका मामूली नौकर की है, लेकिन कुटुंब में उनके देखिए इसके बाद जब मिला नमस्कार, मेरा नाम शबाब खान है। मैं प्ले कर रहा हूँ इसमें सदानंद पाटिल, जो संदीप पाटिल के बाबा है। आगे की कहानी तो सारी बता दी गई है आपको कि बाबा किस तरह से मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि बाबा बोल नहीं पाते हैं, मेरी चेहरा पर है, उसके बावजूद नदी के ऊपर किसी भी तरह की कोई ज्यादती होती है में वो मशहूर हैं जाति में। तो जब भी कोई ज्यादती होती है उसके ऊपर तो बाबा को बहुत बुरा लगता है, और बाबा अपनी फीलिंग्स किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं वो आपको देखना होगा कि किस तरह से मैं एक्सप्रेस करता हूँ और मेरी भावनाओं किस तरह से समझ पाते हैं। वो रिलेशन देखने के लिए आपको इस शो को देखना होगा जिसके नाम 30 के बाद जब मिला प्यार। नमस्कार, मेरा नाम है स्वाति देवल और इस सीरियल में मैं काकू का किरदार कर रही हूँ। अभी देखिए, इन सबके नाम है, मेरा तो स्क्रिप्ट में सिर्फ काकू आता है। इसका मतलब ये है कि ये काकू जो है, जो जैसे दिखती है वैसे सीधी सादी तो हो ही नहीं सकती, यानी ये हर काम में काकू करती है, इसलिए शायद मैं काकू दिख रहा है अभी। तो इसीलिए ये जो काकू है ये काकू का तो है ही, और तन्वी की शादी करने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मेरे बच्चे हैं, मैं माँ जैसी हूँ उसकी, मैंने उसे प्यार किया है, प्यार करती हूँ, लेकिन थोड़ा प्यार मेरा बटा हुआ है, क्योंकि ये जो मेरे अनमोल रतन है, इसमें मेरा सारा विश्वास है कि इसका कुछ होता है, और ये सिर्फ हमारे यही आपका किरदार है। तो अभी देखते हैं आगे चल के आप क्या क्या करती है। इसकी शादी तो मुझे अपनी को नहीं करनी है, तो
अभी देखते हैं क्या होता है आगे जाके। और मेरी परी जो है इसकी शादी मुझे करनी है और अच्छे इसी घर में जाके इसको लेके जाना है मुझे। तो ये सब है इसका तो जाने दो। हेलो, मेरा नाम है शिवानी और मैं अक्षय का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ और मैं छोटी ताई का छोटा भाई हूँ और मैं पूरे हर दिन जी बस यही कोशिश कर रहा हूँ कि उसने बोला कि इनका प्यार बटा हुआ है हम दोनों को लेके, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इनका प्यार अंदर तक नहीं जाए और मैं छोटा हूँ तो इस टाइम नहीं दे पाता, बट कोशिश रहेगी ये जाने के लिए देखते हैं। के बाद जब मिला प्यार रात 9:30 बजे तक। हाय, मेरा नाम परी पाटिल है और मैं अपनी आई की बेटी हूँ। जैसे वो है थोड़ी वैसी हूँ। पूरे दिन में कुछ नहीं करती, मैं बस मेकअप करती हूँ, अपने बाल बनाती हूँ, अपना आउटफिट स्टाइल करती हूँ और टाइम को बहुत सारा बुला बोलती हूँ। और परी का जिंदगी का सपना है कि वो किसी अमीर लड़के से शादी कर ले और प्यार क्या होता है वो तो उसे पता नहीं है और पैसा चाहिए क्योंकि मैं अपनी आई की बेटी हूँ, कुछ ऐसे ही खाती है थोड़ा सा और परी अपने आप को परी ही समझती है, तुम समझती है, तुम समझती है, किसी को अपने सामने कुछ नहीं समझती। तो बस आप देखिए कि परी और आई और ताई के बीच में क्या क्या होने वाला है और ये सब देखने के लिए देखिए रात 9:30 बजे 30 के पास जब मिला प्यार और तगड़ी। थैंक यू सो मच। ये समाज को संदेश ये मिलेगा कि एज इज नॉट द फैक्टर। शादी में लोग ऐसे होते हैं कि 30 के बाद वो बहुत स्ट्रेस करने लग जाते हैं शादी के बाद। घर से भी स्ट्रेस आता है, सोसाइटी से भी स्ट्रेस आता है। सो संदेश ये है कि 30 के बाद प्यार मिल सकता है, अभी लेट नहीं होता, कुछ लेट नहीं होता, कुछ जल्दी नहीं होता, बस ये होता है कि सही टाइम होता है और गलत टाइम। आपको सही टाइम 35 में भी मिल सकता है, आपको गलत टाइम 25 में मिल सकता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अचानक नहीं होगा ये प्यार। प्यार ऐसी चीज है जो दोस्तों के बीच में हो भी जाती है ना तो पता नहीं चलता, जैसी दूरी बढ़ती है तब आपको पता चलता है कि अच्छा मुझे कुछ खटक रहा है, मुझे कुछ महसूस हो रहा है, किसी की कमी महसूस हो रही है, तब आप जानते हो कि अच्छा तो ये चीज़ जो हो रहा है इसे प्यार में कि आप साथ में रह के झगड़ते हो बट जैसे ही दूर जाते हो आपको उनकी याद आने लग जाती है, तो इसका नाम प्यार है और यही हमारे बीच में होगा। हाँ जी। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, आपका सवाल भी बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सिचुएशन की वजह से आदमी जो कुछ है वो बनता है। हम जब हमारा जन्म होता है तब हम कुछ और होते हैं, लेकिन जैसे हम सोसाइटी में जाते हैं हमारे साथ जो कुछ भी होता है उसकी वजह से हमें बदल हो जाता है। तो ऐसे ही मेरे लाइफ में एक सिचुएशन जैसे मैंने बताया कि एक्सीडेंट हुआ, उसकी वजह से पूरी घर की जिम्मेदारी मेरी, परिवार की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई और शायद उसी की वजह से मैं जल्दी बहुत बड़ी हो गई, अपने परिवार के बारे में सोचने लगी, उन्हें क्या चाहिए, ये क्या ज़रूरी है, ये सब के बारे में सोचने लगी और मुझे लगा यही मेरा सब कुछ है। तो इसकी वजह से मुझे लगता है और प्यार कभी भी हो सकता है और मुझे लगता है कब हो रहा है फिर ज़रूरी है, किससे हो रहा है, किसके साथ हो रहा है, वो इंसान कैसा है वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो प्यार कभी भी वो अच्छे इंसान के साथ होना चाहिए, ऐसा मैं मानती हूँ। पहली बात, शादी हो रही है या नहीं हो रही है ये अभी तक हमें पता नहीं है इस बात की, ओके। एंड दूसरी बात, जैसे कि मुझे शो मिला, ऑफ कोर्स मैं बहुत खुश था, बहुत हैप्पी था। कॉन्सेप्ट वाज वेरी यूनिक, समथिंग व्हिच आई हैव नेवर डन इन माय लाइफ
and I was super excited when I got this movie. Yes. That's a tricky question. Anyways, 50-50 होगा. अब मैं 50-50 बताऊंगा नहीं कि कौन 50 के साइड में कौन इस 50 के साइड में. वो देख लीजिए वॉच 30 के पार्ट जब मिला प्यार सिर्फ दंगल देखी. बात तो ये है कि उनको पता चलेगा नहीं पता चलेगा, उनके दिमाग में होगा नहीं होगा कैसे, यही तो सबसे बड़ा ट्विस्ट है. उनका रिएक्शन होता है ये नहीं हो सकता, विषय सब हालांकि मेरा कैरेक्टर इतना जॉली है, इतनी प्यारी है और वो इतना सोचती नहीं है, तो आपको लगता है कि वो सोच पाएगी. इसका जवाब आप मुझे दे सकते हैं. ये आप सोचिए सिंड्रेला क्या करेगी, क्या वो इतना सोच पाएगी कि सपोर्ट करना चाहिए या नहीं. देखिए, ये दो चीज़ें, एक तो ये कि जो भी हम शो बनाते हैं सोसाइटी के किसी एस्पेक्ट से और आजकल जैसा चल रहा है सोसाइटी में लड़कियों की चॉइसेस चेंज हो रही है, लड़कियाँ चेंज हो रही हैं. तो ऐसा नहीं है कि तो आज भी बने. कितने लोग आप में से हैं जो लड़कियाँ ऐसे ही काम कर रहे हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारे दिमाग में और अगर किसी की फैमिली सिचुएशन इस तरह की है कि उसको घर संभालना पड़ा तो वो एक अलग एस्पेक्ट है जो आजकल नहीं हो रहा है. तो हम सब जानते हैं कि ये चीज़ बहुत रेलेवेंट है और इसका टाइम दैट वी टॉक अबाउट जो कि नहीं आपके पास होती है लेकिन होता है और ये बहुत अच्छी बात है कि इसका अलग सोच का है. तो हम हमेशा ये सोचते हैं कि अगर लड़का बड़ा होगा तो चलेगा, अगर दिलीप कुमार शादी कर लेते हैं 65 साल की उम्र में 22 साल की साइड वालों से चलेगा, लेकिन उसका उल्टा हो गया. तो ये तो हमारा एक why are we doing this? Because it's a very good point of discussion. Why state is a factor? जैसे अभी हम लोग सब एक वजह से एक लड़का लड़की कैरेक्टर्स हम लोग देख सकते हैं. बेटे सर सीधा उठ चलो